बंद करो ये हर बार की खांसी, जुकाम और वायरल के लिए गोली खाना। सुनिए, क्या आपको पता है आपके दादा परदादा बिना किसी दवा के कैसे 100 साल तक तंदुरुस्त, चुस्त और मजबूत बने रहे? ना डॉक्टर, ना इंजेक्शन, ना अस्पताल, फिर भी उनका शरीर लोहे जैसा और मन हिमालय जितना शांत था। ये कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों का वो गुप्त कवच था जिसे वो हर दिन अपने जीवन में अपनाते थे। और हैरानी की बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इन प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों को सच मान चुका है। तो अगर आप बार बार वायरल, खांसी, जुकाम या बुखार से परेशान रहते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वही ज्ञान है जो आपको दवाइयों की लत से मुक्त कर सकता है और हर मौसम में स्वस्थ रख सकता है। जब मौसम बदलता है, यानी जब गर्मी धीरे धीरे सर्दी में बदलती है या सर्दी से गर्मी की ओर जाती है, तब हमारा शरीर अपने तापमान और प्रतिरक्षा प्रणाली को एडजस्ट करने में समय लेता है। इसी समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमण हमारे शरीर पर हमला कर देते हैं। यही वजह है कि संक्रमण काल यानी ट्रांजिशनल पीरियड में लगभग हर व्यक्ति को कभी ना कभी सर्दी, खांसी या वायरल फीवर हो जाता है। परंतु सवाल यह है कि हमारे पूर्वजों को तो यही मौसम झेलना पड़ता था, फिर वे बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? इसका रहस्य छिपा है उनकी जीवन शैली में, जो पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। वे सूरज के साथ उठते थे, शुद्ध हवा में श्वास लेते थे, मिट्टी से जुड़े रहते थे और अपने भोजन को औषधि मानते थे। उनके लिए खाना सिर्फ स्वाद नहीं था, बल्कि शरीर को पोषित करने और संतुलित रखने का माध्यम था। वे जो खाते थे वही उनकी दवा होती थी। आयुर्वेद के अनुसार हर ऋतु का अपना एक नियम होता है और उस ऋतु के अनुसार शरीर को ढालना ही स्वास्थ्य का रहस्य है। हमारे ऋषि मुनि मौसमी और सात्विक भोजन का सेवन करते थे। वे वही खाते थे जो उस मौसम में प्रकृति उपलब्ध कराती थी, जैसे ठंड के समय तिल, गुड़, मूंगफली, सूखे मेवे, गर्मी के समय तरबूज, खीरा और आम, और बरसात में हल्का गर्म और पचने में आसान भोजन। वे ठंडा पानी नहीं पीते थे, बल्कि दिन भर गुनगुना या गर्म जल पीते थे। इससे शरीर के विषैले तत्व यानी अमा बाहर निकलते थे और पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर प्रज्वलित रहती थी। उनके भोजन में तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, गिलोय, आंवला जैसी शक्तिवर्धक जड़ी बूटियां रोजाना शामिल रहती थीं। वे सुबह तुलसी की पत्तियां चबाते थे, दोपहर में अदरक का रस पीते थे और रात को हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क लेते थे। बदलते मौसम में वे तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग का काढ़ा रोज पीते थे, जिससे संक्रमण पास भी नहीं फटकता था। गिलोय को वो अमृता कहते थे, यानी अमरता देने वाली जड़ी, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और बुखार से लड़ने की अद्भुत क्षमता रखती है। लेकिन केवल आहार ही नहीं, उनकी विहार यानी जीवन शैली भी उतनी ही अनुशासित थी। वे सूर्योदय से पहले उठते थे, फिर तिल या सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश यानी अभियंगा करते थे, जिससे शरीर की ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित होती रहती थी। उसके बाद योग, प्राणायाम और ध्यान उनके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत रखते थे, जिससे सर्दी और जुकाम जैसी समस्याएं दूर रहती थीं। सर्द मौसम में वे नस्य कर्म करते थे, यानी शुद्ध घी या तिल के तेल की कुछ बूंदें नाक में डालते थे। इससे नाक की नलिकाएं नमी बनाए रखती थीं और वायरस, धूल या ठंडी हवा का असर नहीं होता था। वे नियमित उपवास रखते थे, जिससे शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने का मौका मिलता था। भाप लेना उनके लिए आम बात थी। वे तुलसी, कपूर और अजवाइन डालकर भाप लेते थे ताकि फेफड़े साफ रहें। अब जरा आज की बात करें। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का 70% हिस्सा हमारी आंतों में होता है, यानी जो आप खाते हैं वही तय करता है कि आप बीमार पड़ेंगे या नहीं। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जैसे पोषक तत्व हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आंवला, नींबू, संतरा और हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को संक्रमण से बचाती हैं। गर्म सूप, काढ़ा या हर्बल चाय पीने से बलगम पतला होता है, गले की खराश कम होती है और शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। विज्ञान ये भी मानता है कि पर्याप्त नींद, तनाव मुक्त जीवन और नियमित व्यायाम शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को बढ़ाते हैं। धूप से मिलने वाला विटामिन डी शरीर की प्रतिरक्षा को नियंत्रित करता है, जबकि हल्दी, लहसुन, अदरक और लौंग में पाए जाने वाले यौगिक एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखते हैं। यानी जो बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कर चुके थे, वही बातें अब प्रयोगशालाओं में प्रमाणित हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बदलते मौसम में कभी बीमार ना पड़ें, तो इन बातों को आज से ही अपना लीजिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम छोड़िए, गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। सुबह तुलसी और अदरक की चाय लीजिए, दिन में हल्का और पचने में आसान भोजन कीजिए, रात को हल्दी वाला दूध पीने की आदत डालिए। योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। नस्य कर्म की आदत डालिए,
हर सुबह नाक में एक एक बूंद शुद्ध घी डालें और आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम खुद ब खुद गायब हो जाएगा। याद रखिए, जब आपकी पाचन अग्नि मजबूत होगी तभी शरीर की रक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी। जब आपका शरीर भीतर से संतुलित होगा तो बाहर का कोई वायरस या संक्रमण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सुनिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज से ही इन 3 अचूक उपायों को शुरू कर दीजिए। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी और तुलसी अदरक वाली चाय पिएं। रोज 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट कपालभाति करें। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने की आदत डालें। बस इन 3 उपायों को लगातार 15 दिन कीजिए। आपका शरीर खुद आपको बताएगा कि अब दवा की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका आयुर्वेदिक कवच जाग चुका है। दोस्तों, आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।